फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी एक हसीना थी एक दीवाना था एपिसोड 8। तो चलिए हम इस खूबसूरत सी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रायगढ़। अंगद अपनी आंखें खोलता है। वो खुद को बेडरूम में पाता है। अंगद उठकर बैठता है और अपना सिर पकड़ लेता है। अंगद सिर पकड़ के ये सर इतना दर्द क्यों हो रहा है? ओ गॉड, कल मैंने शादी में मैं यहाँ बोलते हुए अंगद बेड से खड़ा हो जाता है। अंगद रूम से निकलकर नीचे जाता है। अंगद को देखकर सब लोग हॉल में ही थे और सारा सामान पैक करके वहीं रखे हुए थे। अंगद सबको देखते हुए कि सब क्या हो रहा है। अंगद की आवाज सब लोग अंगद को देखते हैं। आदर्श और मीता अंगद को गुस्से में घूरने लगते हैं। मानव अंगद को देखते हुए, होश आ गया तुम्हें जनाब? तुम्हें पता भी है तुमने कल क्या किया? अंगद कंफ्यूजन से, क्या किया मैंने? मुझे कुछ याद नहीं है डैड। और झील कहाँ है? तभी गेट की तरफ से, मैं यहाँ हूँ। ये सुनते ही सब गेट की तरफ देखते हैं जहाँ झील खड़ी थी। आदर्श जाकर झील को गले लगाकर, मेरा बच्चा कहाँ चली गई थी तुम? पूरी रात ढूंढा हमने तुम्हें, बोलकर आदर्श झील से अलग होते हैं। झील आदर्श को देखते हुए, पापा मैं। तभी कामिनी जी बीच में ही, बताओ कहाँ थी रात भर? और ये कपड़े कैसे चेंज है तुम्हारे? कहीं रात भर कुछ? तभी झील सर्द आवाज में, बहुत दूर की सोचती हैं आप कामिनी बुआ, इतना दूर का मत सोचिए, दिमाग थक जाएगा। बोलते हुए झील कामिनी को घूरते हुए झील को घूरने लगती हैं। कंचन झील को देखते हुए, कामिनी को छोड़ो बेटा, तुम बताओ कहाँ थी? झील गहरी सांस लेके, मैं बहुत हर्ट थी इसीलिए यहाँ से चली गई थी। बस्ती में ही किसी के घर पर रुक गई थी क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी और कपड़े तो भीग गए थे तो उन्होंने ही दिए ये कपड़े। वहीं मीरा जी अंगद को घूरते हुए, बहुत हो गई बातें, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अंगद ने जो किया उसके बाद यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। अंगद तेज आवाज में, पर मैंने क्या किया? कोई मुझे बताओ तो। आदर्श चिल्लाते हुए, क्या किया? तुमने भरे मंडप में मेरी बेटी झील से शादी करने के लिए मना कर दिया। खुद बेहोश हो गए और तो और। आदर्श की बातें सुनकर अंगद हैरान हो गया क्योंकि उसे तो कुछ भी याद नहीं था सिवाय इसके कि वो मंडप की तरफ जा रहा था। झील अंगद को देखती है। वो अंगद की हालत समझ सकती थी। झील को पता था कि ये सब राजवीर ने अंगद के माइंड को कंट्रोल करके किया था। झील आदर्श का हाथ पकड़कर, पापा प्लीज स्टॉप, मुझे यहाँ से जाना है, हम घर वापस जाएंगे। आदर्श झील को देखते हुए, यस बेटा हम अभी चल रहे हैं, बोलकर आदर्श नूर और मीरा को देखते हुए रू और मीरा बैग्स लेते हैं और चारों महल से निकल जाते हैं। गेट के बाहर आकर झील एक बार मुड़कर अंगद की ओर देखती है। झील की आंखें इस वक्त नम थीं और अंगद की भी। राजवीर ने झील को अंगद से दूर कर दिया था। झील को अच्छे से पता था कि वो और अंगद अब फिर पहले जैसे नहीं हो पाएंगे। झील अपने बचपन के दोस्त को अब खो चुकी थी। चारों वहां से चले जाते हैं। झील के जाते ही अंगद अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं मंदिर में पंडिताइन दिया जलाते हुए लोग सोचते हैं कि वो अपनी नियति से बच जाएंगे, पर नियति तो खुद ऊपर वाले ने लिखी है, उससे कोई कैसे बच सकता है? और यहाँ तो उसकी नियति शैतान ने लिखी है अपने लिए, वो कैसे बच सकती है? बोलते हुए पंडिताइन मुस्कुरा देती हैं। इधर झील रायगढ़ की दहलीज को पार कर चुकी थी। वो मुड़कर रायगढ़ के बोर्ड को देखती है। झील के चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नहीं थे, पर उसके दिल में एक टीस सी थी। झील यहाँ से जाना भी चाहती थी और रुकना भी चाहती थी। उसके दिल और दिमाग में एक अनजानी सी जंग चल रही थी। रू झील के कंधों पर हाथ रखे, दी चलो। झील रू की तरफ देखते हुए, चल, बोलकर झील कार की तरफ बढ़ जाती है। झील कार में बैठकर रायगढ़ के बोर्ड की तरफ देखती है। अगले ही पल कार स्टार्ट हो जाती है। झील अपनी आंखें बंद करके मन में,
दूर जा रही हूँ तुमसे वीर, कुछ खास है तुम में जो मुझे तुम्हारे करीब लाया है, पर अब वो करीबी नहीं होगी क्योंकि मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं। एक इंसान और एक रूहानी ताकत, कोई मिलन नहीं हो सकता। सोचते हुए झील की आंखों का एक कतरा आंसू बह जाता है। मुंबई, सपनों का शहर, वहीं एक खूबसूरत से घर में एक खिड़की पे अपने रूम में वो खिड़की से ही चांद को देख रही थी। झील के दिमाग में राजवीर की ही बातें चल रही थी, तभी इसका फोन बजता है। झील ऑल कौन, बोलो अंगद। दूसरी तरफ से अंगद, झील प्लीज ट्रस्ट मी, मुझे सच में कुछ याद नहीं, भला मैं क्यों हमारी शादी से बैकआउट करूंगा। झील गहरी सांस लेके, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है अंगद, जो हो गया सो हो गया, नाउ फॉरगेट इट। अंगद आवाज अलग सी आवाज में, फॉरगेट, इतना इजी है क्या यार सब कुछ भूल जाना झील। अंगद की बात सुनकर झील अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेती है। झील हड़बड़ाते हुए, मम्मा बुला रही हैं, बाय अंगद बोलकर झील कॉल कट कर देती है। झील खुद से, ये क्या हो रहा है मुझे, अंगद से बात करते हुए मुझे वीर का ही क्यों ख्याल आ रहा था। नो झील नो, मुझे नहीं सोचना वीर के बारे में, हाँ मैं नहीं सोचूंगी अब, बोलकर झील खिड़की बंद करती है और जाकर बेड पर बैठ जाती है। झील बेड पर लेट जाती है, थोड़ी देर में उसकी आंख लग जाती है एक अंधेरी सी जगह। झील परेशानी से इधर उधर देख रही थी। झील परेशानी से, कहाँ हूँ मैं, तुम फिर से मुझे नहीं मिल रहे। तभी अंधेरे में से, अपने दिल की नजरों से देखो जान, तुम्हें मैं हर जगह दिखूंगा। ये सुनते ही झील अचानक से शांत हो जाती है। वो अपनी आंखें बंद करती है और अपने दिल की धड़कनों को महसूस करने लगती है। थोड़ी देर के बाद ही झील अपनी आंखें खोलती है। अब उस अंधेरे में थोड़ी रोशनी थी। झील अपने सामने खड़े शख्स को देखती है। झील हैरानी से, वीर। राजवीर झील के गाल पर हाथ रखे, हाँ जान, मैं तुम्हारे हर सपने का राज। तुम मुझे छोड़कर चली गई जान, पर तुम्हें आना होगा मेरे लिए, हमारे लिए, मेरी दीवानगी के लिए, बोलकर राजवीर अजीब तरीके से मुस्कुराकर और वहां से गायब हो जाता है। झील चीखते हुए अपनी आंखें खोलती है और उठकर बैठ जाती है। आखिर कैसा था ये सपना, और क्या सच में राजवीर झील के सपनों में आकर उसे परेशान कर रहा है। क्या करेगी अब झील, क्या जाएगी वापस राजवीर के पास, या अपने इस सपने को सपना समझकर भूल जाएगी। आखिर क्या होगा इस कहानी में, आगे जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए और सुनते रहिए। एक हसीना थी एक दीवाना था, सिर्फ डिनी FM जान के साथ।